एक बड़ी खबर इस वक्त धमाके की आ गई है। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस ने कहा है यह आतंकी हमला हो सकता है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है, यानी कि जिस एंगल पे जांच हो रही थी, जिस दिशा में जांच बढ़ रही थी, उसमें जो पहली बात निकलकर सामने आई है उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। और इसके बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। यूपी, मुंबई, तमाम ऐसी जगह जहां पर इस वक्त पुलिस हाई अलर्ट पर है। नीरज, पुलिस कह रही है कि यह आतंकी हमला हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे मैं लगातार टच में हूं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो ऑफिसर्स हैं जिनको शुरुआती जांच में लगाया गया है, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि इस धमाके का जो असर है 200 मीटर तक हुआ है, यानी कि जहां धमाका हुआ उसके बाद में उसके जो पुर्जे हैं कार के, वो दूर जाकर के करीबन 200 मीटर तक गए हैं। और इसी के साथ ही ठीक सामने जो जैन मंदिर है उसके शीशे तक टूट गए हैं, जो कि हमने जी न्यूज़ पर दिखाया है। और इसी के साथ में लोगों के शरीर के जो चीथड़े उड़ करके 200 मीटर 100 मीटर तक आगे तक गए हैं। और इसी के साथ में शुरुआती जांच में पुलिस को ये जो घटना है वो एक आतंकी घटना लग रही है। और इसी के साथ में वो थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, क्योंकि लगातार पुलिस से टच होने के बाद में लगातार जो जानकारी मिल रही है कि ब्लास्ट जो हुआ है वो एक कार में हुआ है। और इसी के साथ में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से जो जमीन है उसमें कोई गड्ढा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जमीन पर ये धमाका कहा जा रहा था कि चलती हुई कार में ब्लास्ट हुआ है, कुछ ये जानकारी पता चल पाई है? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, क्योंकि वहां जो गाड़ियां हैं, वो जो एरिया है यहाँ से करीबन 20 से 25 मीटर की दूरी पर ही वो पूरा एरिया है। एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वहां पर खड़ी हुई थी, क्योंकि रेड लाइट थी, क्योंकि उस इलाके में रोड क्रॉस करने वाले लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वहां पर गाड़ियां जो हैं उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। रेंग कर वहां पर गाड़ियां चलती हैं, ई रिक्शा वहां पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड बहुत कम थी। और उसके बाद में हो सकता है कि अगर ये आतंकी घटना है तो एक बड़ी साजिश के तहत समय